हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 6 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 6 बजे आप आज का व्यू देख सकते हैं। आज मंडे है और आज ना फॉग मतलब कोहरा टाइप का देखिए दिख रहा था। एक्चुअली मेरा घर ना गाँव में है और गाँव में जब खेतों पर इस तरह से फॉग ज़्यादा दिखाई देता है, शहरों में तो कम दिखाई देता होगा। तो खैर अभी ऊपर का जो नज़ारा है वो देख कर मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे आते ही सीधे मैं पहले आती हूँ मंदिर में। भगवान जी की जो मंदिर का लाइट है वो ऑन करती हूँ, भगवान जी के सामने सिर झुकाती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ अपनी कर्म भूमि में मेरा जो किचन है, किचन में आ जाती हूँ। तो किचन देखिए रात को मैंने इस तरह से छोड़ा था। रात में जो बर्तन थे मैंने सारे धुल लिए थे। थोड़े बहुत बर्तन मम्मी पापा बाद में खाते हैं ना, वो वाले बर्तन रह जाते हैं तो वो रखे रहते हैं, तो वो सुबह ही धुले जाते हैं। तो आने के बाद सबसे पहले ना मैं किचन पे इस तरह से कपड़ा मार देती हूँ। रात में मैं अच्छी वाली डीप क्लीनिंग मतलब किचन फ्लोर की, किचन काउंटर टॉप की करके सोती हूँ। लेकिन फिर भी सुबह एक बार मेरी आदत ही हो गई है, कपड़ा मार देती हूँ। वैसे तो मैंने अपने किचन को कॉकरोच और चूहों से एकदम फ्री कर दिया है। इतनी साफ़ सफाई और इतना लग के काफ़ी दिनों तक मैं लगी रही, अब जाके जो है मेरा किचन कॉकरोच फ्री हो गया है और चूहे भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये लगता है कि रात में हो सकता है कुछ भी आया गया हो, तो लाओ एक बार कपड़ा मार देते हैं। तो कपड़ा वपड़ा मार दिया और उसके बाद जो बर्तन मैंने रात में धुले थे उनको पहले अपनी जगह पर सेट कर देते हैं, तो थोड़ी जगह हो जाएगी अच्छे से स्लैब पे। तो बर्तन वर्तन सेट करने के बाद अब मैं सीधे गैस पे दूध चढ़ाऊँगी। और जो कल पनीर मैंने बनाया था ना, जो दूध फट गया था, तो उसकी मैं आज ना पनीर का पराठा बनाऊँगी। दोनों बच्चों का स्कूल है तो उनके लिए पनीर का पराठा बनाऊँगी और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है पनीर का पराठा। तो और यहाँ पर मैंने रख दिया है अपना पानी गर्म करने के लिए, हल्का सी गुनगुना, क्योंकि अभी गर्मी है बाहर, भले मौसम ठंडा है लेकिन किचन विचन में ना उमस सी होती है। तो बस अपनी थायराइड वाली गोली लेके और मैं पानी पी लूँगी और सिप सिप करके ही पानी पीना है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो दूध गर्म होता रहेगा। तो जी अब मैं साथ ही चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पर अपना पानी, डिटॉक्स वाटर जो मैं लेती हूँ थायराइड की गोली खाने के 1 घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद मैं डिटॉक्स वाटर आज भी लेती हूँ, जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो आज मैंने इसमें सौंफ डाला है। और मेरे पास एक कमेंट आया था एक वीडियो में कि मैम जीरा वाटर और अजवाइन का पानी जो होता है वो लेने से पीरियड जल्दी आ जाते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपकी तासीर गर्म है तो अगर आप जीरा पानी या अजवाइन का पानी पीते हैं तो आपके पीरियड जो है वो अनियमित हो सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ भी हुआ था लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी और एक्चुअली मैं डॉक्टर को भी दिखाने वाली थी क्योंकि मेरे पीरियड्स जो थे वो 10-10 दिन पहले हो जा रहे थे अचानक से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर रही हूँ, खान पान में ऐसा क्या है। तो फिर मुझे ये लगा कि हो सकता है कि जीरा और अजवाइन का पानी लेने से ही मतलब इस तरह से हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, उसको मतलब कम कर दिया। हफ्ते में 1 बार जीरा पानी या अजवाइन का पानी लेती थी और बाकी मैं धनिया पानी, सौंफ का पानी और चिया सीड्स वाटर या कभी कभी ऐसे ही लेमन वाटर में ले लेती थी। तो धीरे धीरे करके ना ये प्रॉब्लम एकदम मेरी ख़त्म हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई भी नहीं और पीरियड मेरे बिल्कुल रेगुलर हो गए। तो ये चीज़ होती है, अगर आपको आपकी बॉडी के बारे में ना खुद समझना होगा। तो देखिए इतनी बातें करते करते अभी मेरी जो है चाय बन गई है। मैंने आटा लगा लिया है और पनीर में थोड़ा सी मसाला और प्याज कट करके डाल दिया है पराठा बनाने के लिए। और बच्चों का स्कूल है इसलिए आज मैं पहले नाश्ता बना दे रही हूँ। एक्चुअली मैं 6 बजे उठी थी, अगर मैं 5:30 बजे उठती तो पहले झाड़ू लग जाता, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती। लेकिन कोई नहीं, समय के हिसाब से और काम की प्रायोरिटी को देख के हमें अपना काम जो है वो मैनेज करना चाहिए। तो आज पहले बच्चों का नाश्ता बना दूँगी, उसके बाद घर में झाड़ू लगाऊँगी और अपना नहाऊँ धोऊँगी। तो बस यहाँ पे बना दे रही हूँ पनीर के पराठे। और पनीर के पराठे मेरे दोनों बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और बात करें पनीर की ना, तो पनीर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पनीर एक्चुअली दूध नहीं अच्छा था। ये दूध वो वाला रहता है ना जिसमें से सारी मलाई वलाई ये लोग निकाल लेते हैं। तो जो रफ़ वाला रहता है ना, वही वाला दूध तो पैकेट में आता है, तो उसमें से पनीर कहाँ से अच्छा बनेगा। खैर जैसे क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ ना कि कई बार मैं जब मक्खन निकालती हूँ ना, तो जो मक्खन निकलता है उसके बाद जो बचता है ना, उसको भी फाड़ के पनीर बनाया जाता है। तो बस ऐसे ही ये कुछ पनीर था, एकदम ड्राई सा।
तो लेकिन खाया गया। मुझे पनीर पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं खा लेती हूँ चाहे जैसा हो। तो ये देखिए हमारे पराठे जो हैं वो सिक जा रहे हैं, बढ़िया से फूल नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़े से फट गए हैं, इसमें प्याज डाली हूँ ना, तो हल्का सी बीच में से ये थोड़ा सी देखिए फट गया है, लेकिन बढ़िया से मैंने इसको करारा सी बना दिया है। तो लगभग अब टाइम हो चला है, आधा पौना घंटा हो गया है। तो ये देखिए ये सौंफ का पानी मैं ले रही हूँ, इसमें नींबू डालूँगी जो कि बढ़िया घर का जो देसी नींबू होता है ना वो है, जो कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, बट हाँ होगा, इसमें विटामिन सी होगा ही, तो इसको डाल ले रही हूँ। मार्केट वाला नींबू नहीं था, वो जो पीला पीला आता है पूरा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और बैठ के आराम से इसको मैं पीऊँगी पंखा चला के, क्योंकि गर्मी हो रही है। भले मौसम कितना भी ठंडा हो रहा है लेकिन ना मुझे उमस वाली गर्मी बहुत बेकार लगती है। तो कमरों में और घर में तो हो ही रही है उमस। खैर ये पानी आराम से इत्मीनान से पीने के बाद उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए थे और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने आगे के काम पे। तो अब लगाऊंगी मैं सारे ही घर में झाड़ू। तो झाड़ू मेरी किचन से ही शुरुआत होती है झाड़ू लगाने की। पहले किचन में लगाती हूँ, उसके बाद मम्मी पापा वाले रूम में, फिर मेरा जो पुराना वाला रूम है उसमें लगाती हूँ, उसके बाद हॉल में, और हॉल में लगाते हुए सीधे मैं बाहर चली जाती हूँ। जितना भी मेरा पोर्च एरिया है उतने में मैं सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके नीचे का जो एरिया है वो पापा लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे झाड़ू वाड़ू लगाना, घर की साफ़ सफाई करना। मैंने आप लोगों से कई बार वीडियो में बता ही रखा है। और अभी मैं घर पे हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आराम से पूरा ऊपर नीचे झाड़ू पोछा लगा लूँ 1 घंटे में, और बहुत अच्छी वाली मेरी एक्सरसाइज हो जाए। लेकिन फिर सोचती हूँ बेटा 4 दिन के बाद तो फिर स्कूल जाना ही है तो इतना फॉर्म में ना आओ। तो यही लगता है कि चलो ठीक है, हेल्पर लगी है तो थोड़ा बहुत काम आके वो कर लेगी, नहीं तो मैं आराम से पूरा, मतलब मेरी मैं घर पे हूँ इस समय, तो मैं आराम से पूरा अपना घर साफ़ सुथरा कर सकती हूँ। लेकिन वही है कि कितने दिन छुट्टी रहेगी, एक न एक दिन तो फिर स्कूल जाना ही है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है अब, मुश्किल से 4-6 दिन के बाद मुझे स्कूल ज्वाइन करना है। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ उसी टाइम पे ये जो सोफ़ा है इसको झाड़ वाड़ लेती हूँ, रात में नहीं झाड़ती हूँ क्योंकि मैं तो ऊपर चली जाती हूँ। मम्मी पापा ना खाना खाते हैं, फिर आराम से टीवी देखते हैं। मैं किसी को मतलब मुझे ये लगता है कि वो मेरा है कि भाई मुझे जल्दी खाना खाना है। मैं किसी को कभी प्रेशर नहीं डालती हूँ कि नहीं आप लोग भी जल्दी खाओ या जल्दी सोने चले जाओ। भाई आपका जिस हिसाब से मन करे उस तरह से करो। तो वो लोग बैठे रहते हैं तो रात में नहीं हो पाता है। खैर पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के अब मैं आ गई हूँ ऊपर। अब मुझे उठाना है लाडो को, तो लाडो को उठा कर मैं भेज दी हूँ बाथरूम में। वो अपना फ्रेश होंगी और ब्रश ब्रश करेंगी। तब तक मैं यहाँ पे अपने कपड़े निकाल ली हूँ नहाने वाले, नहाने के बाद पहनने वाले। और उसके बाद मैं ये जो बिस्तर है उसको सही कर दे रही हूँ, चद्दर वद्दर झाड़ के फिर से टाइटली बिछा दे रही हूँ। और अच्छा लगता है यार, बेड भी जब बना रहता है ना एकदम चद्दर वद्दर बढ़िया से, उसमें सिलवटें नहीं दिखती हैं तो कमरा बड़ा फ्रेश सा नज़र आता है, भले झाड़ू पोछा ना लगा हो। तो ये देखिए अब लाडो को मैं नहला धुला कर ले आई अंदर और इनके कपड़े भी चेंज कर दी, मतलब कि इनको यूनिफॉर्म पहना दी हूँ स्कूल की। और लाडो पता है मैंने आज लाडो से कहा कि बेटा आज ठंडी, आज रहने दो नहाने को। तो लाडो कहती नहीं मम्मा मैं नहाऊंगी, भले आप मुझे पानी गर्म करके नहलाओ। और मुझे थोड़ी आलस आ रही थी कि मैं पानी गर्म करने फिर से नीचे जाऊँ, फिर भगोना लेके आऊँ। अभी यहाँ ऊपर वाले बाथरूम में ना गीज़र उजर कुछ लगा नहीं है, तो फिर मैंने इनको ठंडे ही पानी से नहलाया, लेकिन नहला दिया। तो मेरी लाडो इतनी अच्छी, मतलब इसके अंदर ना वो साफ़ सफाई वाली आदत है अभी से है। वो बच्चों के अंदर ना क्या आदतें होती बचपन से ही पता चल जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं इनके सिर में और हाथ पैर में सरसों का तेल लगा दे रही हूँ। और ये सरसों का तेल घर का ही है, पिरवाया हुआ है, मतलब मार्केट का नहीं है। और इसको भी मैंने देखा आप लोगों ने वो वाली बोतल में भर दिया है, डिश वॉश लिक्विड वाली बोतल में। तो बहुत आसान रहता है उसको यूज़ करना। और लाडो के बाल मेरे ना काफ़ी लंबे हो रहे हैं, मुझसे अच्छे बाल इनके हो गए हैं। मैं यही कह रही बेटा मुझसे छोटे, मतलब आपसे छोटे मेरे बाल हो गए हैं। और बस करली है इसलिए इतनी लेंथ है, बाकी अगर इनके जब हेयर वॉश करती हूँ ना तो इनके बाल और नीचे तक आते हैं। तो आज इनकी 2 चुटियाँ बना रही हूँ क्योंकि आज गर्मी नहीं है, लाडो को भी मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये 2 चोटी नहीं बनवाती है क्योंकि इनको उलझन होती है। बट आज मौसम थोड़ा ठंडा था। वैसे ये स्कूल से आने के बाद कह रही थी कि मम्मा आज तो मैं परेशान हो गई थी बाल को करते करते। फिर स्कूल से आने के बाद तुरंत मैंने इनकी 1 चोटी ऊपर की जूड़े की तरह। तो इनका दूध मैं ऊपर ले आई थी, बॉर्नवीटा वाला दूध। बच्चों को मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह कोई नाश्ता कराऊँ, लेकिन इन लोगों की हैबिट में हो गया है दूध पीना। और दूध पीना इन लोगों को बड़ा आसान भी लगता है, तो ये लोग दूध ही पीते हैं।
तो ये देखिए अब लाडो को दूध पिलाकर मैं नीचे भेज दी थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, तो मुझे भी हेयर वॉश करना था आज, तो आ गई हूँ हेयर वॉश करके। और बस अपना वही थोड़ा सी जो होता है मेकअप नहीं, जो मॉइस्चराइज़र और बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, बस इतनी चीज़ें जो रहती है वो मैं कर ले रही हूँ। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, झड़ने के चक्कर में ही ना मैंने कटवा दिया, लेकिन अभी भी झड़ना बंद नहीं हो रहा है। ये लग रहा है कि अब तो मतलब ख़त्म होके ही मानेंगे। जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे बाल झड़ रहे हैं, और अब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मतलब कमरे में हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड भी अगर वो रहते हैं ना तो बाल ही बटोरते रहते हैं, और मैं भी जब भी मेरी नज़र पड़ती है तो मैं उसको बटोरती रहती हूँ। तो जैसे कि आज मैंने बताया मौसम कुछ ठंडा है, तो हाथ पैर में थोड़ा सी मैं क्रीम लगा ले रही हूँ। वैसे मैं रेगुलर नहीं लगाती हूँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बस सर्दियों में ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर हो गया मेरा स्किन केयर, और अब मैं बाल सुखा लूँगी अपने। और मुझे ना लाडो को छोड़ने भी जाना है, तो देर हो रही है, 8:30 बज रही हैं। 8:30 बजे उनके स्कूल, मतलब उसके स्कूल का टाइम है, 8:30 बजे प्रेयर शुरू हो जाती है। लेकिन वो ज़िद ठाने बैठी हैं कि मम्मा ही लेके जाएंगी। वैसे मैं नहीं रहती हूँ तो वो अपने दादू के साथ जाती हैं, दादू के साथ आती हैं, लेकिन अगर मैं रहती हूँ तो उसकी ज़िद रहती है कि नहीं मम्मा ही लेके जाएँ। तो बस मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही हूँ और फिर इनको लेकर गई थी जबकि प्रेयर शुरू भी हो गई थी। तो बस अपने बाल थोड़े सी इसी गाउन से सुखा लूँगी। अच्छा, मैं ना टॉवल नहीं यूज करती हूँ, बस मेरे ही जो 2-3 कॉटन की गाउन है ना उसको एज ए टॉवल ही मैं यूज करती हूँ, क्योंकि टॉवल रहता है ना तो हस्बैंड भी उसको यूज कर लेते हैं, बच्चे भी यूज कर लेते हैं, तो इसलिए मैं अब अपने गाउन को ही यूज़ करती हूँ। बस इसी से मतलब ये एज ए टॉवल मेरा यूज़ होता है। वैसे तो जल्दी मैं घर में गाउन पहनती नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गई है 8:30, और ये लड़की ना मेरे साथ जाने की ज़िद की है कि मम्मा आप ही स्कूल लेके चलो। मैं घर पे रहती हूँ तो इनका यही रहता है कि मम्मा आप ही लेके चलो और आप ही लेके आना। तो ये देखो शैतान बच्ची। तो अब इसको मैं जा रही हूँ स्कूल छोड़ने, और उसके बाद फिर मैं आके चाय नाश्ता करूँगी। तो चलो बंद कर देते हैं। चल चल चल, बैग लियो। बैग में कुछ नहीं, इनको कोई मतलब नहीं रहता है, लेके आ जा, बैग लेके आ। कोई मतलब नहीं रहता, बस नाचती रहेगी यहाँ से वहाँ तक। तो चलो फिर इनको छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो लाडो को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ और मैं अपना पराठा गरम कर रही हूँ। सुबह ही मैंने बना लिया था हॉट पॉट में चाय, हॉट एंड कोल्ड बोतल में मैंने चाय खाली की थी, तो चाय गरम है। तो उसको गरम करते हैं अपने पराठे को और लेके चलते हैं अपनी फेवरेट जगह पे और इन्जॉय करते हैं 24 घंटे का सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट मी टाइम। तो आ गई हूँ मैं बालकनी में अपनी चाय लेके, और आजकल ना मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जब मैंने वेट लॉस किया था ना तो मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी, लेकिन अब मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मेरा ऊपर नीचे और काम तो रहते ही है, तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है। और मैंने कैमरा तो सेट कर दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि मेरी जो आधा सिर है वो कट रहा है। खैर अभी मैं यहाँ पे चाय नाश्ता कर रही हूँ, और चाय नाश्ता करने के बाद बहुत सारे काम है, लेकिन मैं आराम से आधा घंटा चाय नाश्ता करूँगी। उसके बाद आधा घंटा मैं मोबाइल देखती हूँ, व्हाट्सअप देखती हूँ, फ्लिपकार्ट, मीशो और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब सारा कुछ बड़े आराम से इत्मीनान से देखती हूँ। और सुबह का टाइम है और एकदम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि हाँ ये करना है वो करना है। बस खाना बनाना है तो खाना अब आराम से बनेगा, क्योंकि सब 12 साढ़े 12 बजे के पहले कोई खाने वाला नहीं है। और इसके बाद ना फिर कपड़े उपड़े थे वो मैंने सब धूप में डाले थे, जो कि 2-3 दिन से सूख रहे थे। आज सुबह भले मतलब फॉग था, कोहरा था, लेकिन अभी जब मैं बैठी ना तो ये सामने बालकनी में हल्की सी धूप आ रही थी। वही मैं उठ के गई थी वहाँ पर कपड़ों का स्टैंड लगाने के लिए, कि धूप में स्टैंड कर दूँ ताकि कपड़ों में धूप लग जाए। क्योंकि आप हवा में कितना भी सुखा लो ना, मज़ा नहीं आती, फ्रेशनेस नहीं रहती है कपड़ों में जब तक उसमें अच्छी वाली धूप नहीं लगती है। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।